Well, it was very important to us to secure an interview with Imran Khan because obviously we're making a film about the अल्लाह ने जिंदगी में मेरा हर मकसद पूरा किया। अब मेरा आखिरी मकसद है पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना। मैं प्लान भी बनाता ही नहीं, या कामयाब होऊंगा या मर जाऊंगा, हारने का सवाल ही नहीं। ये अल्फाज हैं एक ऐसे शख्स के जिसकी सारी जिंदगी ही लड़ते लड़ते गुजरी है और हमेशा अपने अज़्म और हौसले की बुनियाद पर जमाने के चैलेंजेस का मुकाबला करता चला है। मगर जितना वजीर आजम एक बड़े इंसान है, इसी तनाजुर से इसे छोटी सोच के मुखालफिन भी मिले हैं, लेकिन इनके कदरदान भी सारी दुनिया में पाए जाते हैं। इफ्तिखार अहमद एक बुजुर्ग सहाफी है जिसे लफाफे सहाफियों का सरदार भी कहा जाता है। इन्होंने वजीर आजम पर अजीब अंदाज में तनकीद की और कहा कि इमरान खान के हाथ में हर वक्त तस्बीह पर विर्द करते रहते हैं और मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ते हैं। वो स्टेज पर हजारों लोगों के सामने नमाज भी पढ़ते हैं। पाकिस्तानी कौम पर ये अजाब आया हुआ है, यानी कि कुछ तनकीद करने के लिए ना मिला तो इस लफाफे ने वजीर आजम की नमाज पर ही तनकीद करके हराम का लफाफा हलाल करने की कोशिश की। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी मौजूद है जी। एक तुर्क सहाफी ने वजीर आजम इमरान खान की शख्सियत पर एक किताब लिखी है जिसका बुनियादी आइडिया है कि इमरान खान इस्लामी दुनिया का उभरता हुआ सूरज है। साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान के वजीर आजम पर यह किताब वर्ल्ड टूरिज्म फोरम इंस्टीट्यूट के सदर और तुर्क मुसन्निफ बुलूद बागची ने तहरीर की है। तुर्क मुसन्निफ ने तुर्क जबान में वजीर आजम इमरान खान की सुहानी उम्री पर किताब लिखकर खराज अकीदत भी पेश की है। बुलूद बागची जो कि वर्ल्ड टूरिज्म फोरम इंस्टीट्यूट के सदर भी हैं, इन्होंने वजीर आजम इमरान खान की जिंदगी में आने वाले अब तक के नशीबो फराज पर किताब तहरीर कर दी है, जिसको इन्होंने इमरान खान की ऑटोबायोग्राफी के तौर पर मुतारिफ करवाया। बुलूद बागची कहते हैं कि वो हमेशा इमरान खान का साथ देने पर फख्र महसूस करते हैं। इनका दिल अच्छा है और वो अपनी कौम के लिए बड़े फिक्रमंद रहते हैं। सिर्फ अपने मुल्क की अवाम ही नहीं, आलमी इस्लाम के लिए इनका दिल धड़कता है। बुलूद बागची का कहना है कि अभी ये किताब तुर्क जबान में शाया की गई है, ताहम इसका अंग्रेजी एडिशन भी जल्द शाया कर दिया जाएगा। इस किताब के सरे वर्क पर इन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान के उभरते हुए सूरज के तौर पर लिखा है। इस किताब को ऑनलाइन खरीद कर पढ़ा जा सकता है, जिसका ऐलान इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया। इस किताब के बारे में वेबसाइट पर लिखा गया है कि जिस तरह कुछ लोगों पर एक खास तबके का इन्हिसार होता है, जबकि कुछ लोग उम्मीद की नई किरण होते हैं, इन लोगों पर जिम्मेदारियों का बहुत बोझ होता है और इनके पास तरह तरह की तितलियों के साथ उड़ने का भी वक्त नहीं होता। ऐसे ही रहनुमा है पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान, ऐसे ही तकरीर के साथ पैदा हुए। मजीद लिखा गया है कि इमरान खान ने अपने माजी का बोझ अपने कंधों पर उठाए आगे बढ़ रहे हैं और याद रखते हैं कि किस तरह इन्होंने इंतहाई तकलीफ दे दिन भी गुजारे। किताब में कहा गया है कि इमरान खान पाकिस्तान की उम्मीद और सूरज की वो किरण है जो जमीन को रोशन कर देती है, जिन्होंने अपने अकायद, खेल और हर जगह से जो मिला इकट्ठा किया और इसको वक्त पड़ने पर अपने लोगों के लिए बरोए कार लाए। तुर्क मुसन्निफ कहते हैं कि इमरान खान को इस वक्त एक नहीं बल्कि कई महाजों से नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को नाकाम करने में जहां अंदरूनी कुव्वतें मुतहरिक हैं, वहां बैरूनी कुव्वतें भी बड़ी फाल हैं। यकीन माने इस किताब के मुसन्निफ ने वो काम कर दिखाया जो पाकिस्तान का कोई मुसन्निफ नहीं कर सका। इसके अलावा सिख कौम के लीडर डॉक्टर अमरीत सिंह ने भी वजीर आजम इमरान खान से अपील की है कि पाकिस्तानी वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा सिख किसानों की आवाज बन जाए, जिस तरह कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सिखों के लिए आवाज बुलंद की है। सिख लीडर ने वाज़े अल्फाज में कहा कि सिख कौम वजीर आजम इमरान खान की सारी जिंदगी शुक्र गुजार रहेगी, जिस तरीके से इन्होंने करतारपुर राहदारी इनके लिए खोल दी। जहन में रहे कि पाकिस्तान में मोदी के यारों ने अफवाहें फैलाई थी कि करतारपुर राहदारी दरअसल कादियानियों को पाकिस्तान में आसान रास्ता देने के लिए खोली गई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों समेत अब पाकिस्तान के दोस्तों को भी ये एहसास हो चुका है कि कौन पाकिस्तान में पाकिस्तान की असल नुमाइंदगी कर रहा है और कौन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान से दुश्मनी निभा रहा है। दूसरी जानिब शाहजेब खानजादा जैसे सहाफियों की भी पाकिस्तान में कमी नहीं, जिनको बहरहाल हुकूमत पर तनकीद करनी होती है। इनका ताज़ा फरमान है कि हुकूमत कोरोना की वैक्सीन उजलत में खरीदने जा रही है। कोरोना की वैक्सीन कोरोना खत्म करने के बाद खरीदारी करने से अरबों रुपए के नुकसान से बचा जा सकता है। अगर आप एक दफा सांस लेकर इसे रोके रखें तो 1 मिनट में कई सांसें बचा सकते हैं और इस तरह अपनी उम्र में कई गुना इजाफा कर सकते हैं। इन साहब का सीधा मतलब है कि आप भी इन प्रोपेगेंडो को फैलाने में इनकी मदद करें जो 24 घंटे भी नहीं चलते, और जब इनकी हकीकत खुलती है तब तक नया प्रोपेगेंडा मार्केट में उतारा जा चुका होता है। इन साहबान को झूठी न्यूज जो हुकूमत के खिलाफ हो से मुतालिक किसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन कोई अच्छी न्यूज हो तो इसमें 1000 कीड़े निकाल लेते हैं, लेकिन इनको मकसद का पता नहीं कि आखिर करना क्या चाहते हैं। अब अगर गैर जानबदाराना जायजा लिया जाए और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए कि इन 2.25 बरसों में इमरान ने क्या कमा लिया। इमरान खान के मुखालफिन कहते हैं कि शौकत खानम कैंसर अस्पताल को अतियात इसलिए मिल रहे हैं कि इमरान वजीर आजम है। लोग दरअसल ज्यादा अतियात देकर इनके करीब होना चाहते हैं। तो जनाब
शौकत खानम को अतियात की कभी कमी रही हो तो बताइए। मगर बुग्स की ला इलाज बीमारी के मरीज कहते हैं कि लेकिन अब कंपनियां भी देती हैं अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए। जनाब, अगर कंपनियां या लोग शौकत खानम को अतियात दे रहे हैं तो इसे इमरान खान की जेब में कितने पैसे गए जो आप अतियात को करप्शन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास जब जवाब ना बचा तो हकीकत को तस्लीम करने की बजाय बात को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि कैंसर का इलाज तो मुमकिन है लेकिन बुग्स का नहीं। सच कहते हैं बदनीयत इंसान बाकी सबको भी बदनीयत समझता है और नेक नियत दूसरे की नेक नियति को बांप लेता है। एक बंदा दरवेश सुबह से लेकर रात तक खुलूस और नेक नियति से मेहनत करता है, दफ्तर से घर और घर से फिर दफ्तर, शुभ रोज का एक गन चक्कर है जिसमें पिसता है, ना कोई मफाद है और ना लालच। तो बंदे को ऐसे इंसान पर राइज नहीं करते, किसी हद तक तो अपने जमीर के मुताबिक सोचना चाहिए। जो शख्स 2.25 बरसों से अपने बच्चों के पास महज इसलिए नहीं गया कि कौम का पैसा और वक्त जाया होने से बच जाए, तो ऐसे नेक नियत आदमी पर दुश्मनाम तराजी करते कुछ तो एहसास होना चाहिए। 7 साल से ज्यादा हो चुका है सूबाई और विफाकी हुकूमत में, जिसमें से 2 साल तो बासियत वजीर आजम हो चुके हैं। क्या फायदा उठा लिया इन्होंने? इतने वक्त में तो अरबों खरबों रुपए बना लिए जाते थे, लेकिन इस मर्द दरवेश के तो पास जो अपनी कमाई थी वो भी खत्म होती जा रही है। इस मर्द कलंदर से मोहब्बत की हजारों वजूहात हैं। शायद बहुत से लोग इमरान खान को ईमानदार और मुखलिस सियासतदान समझकर साथ देते होंगे, लेकिन मेरी नजर में ज्यादातर लोगों की इनसे मोहब्बत की वजह महज सियासी रही नहीं है। वजीर आजम इमरान खान बाकी तो छोड़ें, कौम की अखलाकियात के बारे में भी फिक्रमंद रहते हैं। इनका कहना है कि हमारी अखलाकियात से बेहतर मगरबी मुआशरे की अखलाकियात आज भी हैं, क्योंकि अगर बरतानिया में किसी बार अवामी दौलत लूटने का इल्जाम जाए तो इसे कभी भी पार्लियामेंट जाने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ लोग सैकड़ों झूठ बोलने के बाद भी दंदनाते फिरते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ओपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग पिछले 30 साल से इक्तदार में थे, जबकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था। इसके बावजूद अदालत में पेश होकर अपनी मनी ट्रेल दी और इन लोगों की बाहर अरबों रुपए की जायदादें हैं जिनके ये आज तक दस्तावेज पेश नहीं कर सके और ना ही इनके पास कोई दस्तावेज है। वजीर आजम का कहना है कि ये दोनों बड़ी जमातें गुज़श्ता 30 साल से इक्तदार में रही और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस बनाए। मुशर्रफ ने इन दोनों जमातों को एनआरओ देकर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसकी वजह से मुल्क का कर्जा बढ़ गया और अब ये मुशर्रफ की तरह मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। भला इससे बड़ी मुल्क के साथ गद्दारी क्या हो सकती है? मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन चोरों और लुटेरों को एनआरओ दिया था, लेकिन मुझे अगर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इन लोगों को एनआरओ कभी नहीं दूंगा। अगर हमने इन लोगों को माफ करना है तो इससे पहले क्यों ना मैं जेलों में मौजूद कैदियों को आजाद कर दूं। मगर इन सारी खूबियों और करिश्माती शख्सियत के बावजूद इनके मुखालफिन कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। 11 पार्टियों के बड़े दिमाग मिलकर बैठे और एक ऐसा प्लान बनाया कि हुकूमत हर तरफ से फंस जाए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया, लेकिन ओपोजिशन ने एहतजाजी जलसे जारी रखने का ऐलान करके हुकूमती अरकान को सख्ते में डाल दिया। अगर हुकूमत ओपोजिशन के जलसे जबरदस्ती रोकती है तो इसका ओपोजिशन को फायदा ये होना था कि लाशें गिरने से या झड़प में लोगों के जख्मी होने से इनकी तहरीक मजबूत होती और ज्यादा जोरों शोर से जालिम इमरान की डिक्टेटरशिप के खिलाफ तहरीक शुरू की जाती। दूसरी तरफ अगर हुकूमत खिलाफ वर्जी पे तमाम सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार करती तो इस तासुर को तकवीयत मिलती कि हुकूमत जाबर है और अपोजिशन से खौफजदा है। इस तरह गिरफ्तार शुदगान जमहूरियत की जदोजहद करने वालों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना चाहते थे और अवाम में जमहूरियत के नाम पे अपना कद बुलंद करना चाहते थे। अगर हुकूमत जलसों को ना रोकती मगर बाकी लॉकडाउन जारी रहता तो लोग कहते कि ओपोजिशन के जलसे क्यों नहीं रुकवाए जा रहे, वहाँ हुकूमत ने इजाजत क्यों दे रखी है। अगर हुकूमत तंग आकर लॉकडाउन ही खत्म कर देती तो ओपोजिशन ने कोरोना से होने वाली अमवात को हुकूमत की नाअहली कहकर सियासत करनी थी, लेकिन सियासत के बादशाह इमरान खान ने सबको हैरान कर दिया। इमरान खान अपने अनोखे और मुदब्बराना फैसलों की ही वजह से क्रिकेट की दुनिया में करिश्माती कप्तान कहलाए थे। सियासत में भी खान हमेशा इन लोगों से एक कदम आगे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।